हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एक नए बुक एडिटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ने के प्रयास करते हैं। इसमें 150 प्रैक्टिस सेट हैं। सभी को बारी बारी से एक एक कर पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, आज पहला सेट देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। हम रिवीजन के तौर पर बता रहे हैं, जल्दी जल्दी के लिए, रिवीजन के लिए अच्छा हो रहेगा। तो कौन है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक? तो भीमराव अंबेडकर हैं। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह सभा किस शहर में था? तो इलाहाबाद में। कहाँ था? इलाहाबाद में। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग के संस्थापक में शामिल नहीं थे? कौन व्यक्ति होम रूल लीग के आंदोलन में शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर, तो एच.एस. ऑलकट। तो एच.एस. ऑलकट नहीं थे। एच.एस. ऑलकट नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। कौन थे? तो प्यारेलाल थे। कौन थे? तो प्यारेलाल थे। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद, तो पूछेगा कि नोआखली कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने महत्वपूर्ण दिया था तो रचनात्मक कार्य के लिए। किसके लिए दिया था? तो रचनात्मक कार्य के लिए दिया था। किसके लिए? तो रचनात्मक कार्य के लिए दिया था। चलिए आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कौन सी रचना नहीं है? तो दुर्गेश नंदिनी हैं, आनंद मठ हैं, देवी चौधरानी हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के। पोस्ट मास्टर किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। आगे देखते हैं। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधानसभा के समक्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा है? तो 1911 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश के समक्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा रखा था। तो कब रखा था? तो 1911 में। 1911 में रखे थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली दक्षिण भारत विजय करने वाला पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय अल्लाह थे निजामुद्दीन औलिया ने उनके दरबार में पहुंचने का प्रयास किया। तो निजामुद्दीन औलिया ने बोले, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, एक से आइएगा तो दूसरा से हम चले जाएंगे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से रंपा विद्रोह से संबंधित तो रंपा तो सीताराम राजू, अल्लू सीताराम राजू। आई बिरसा मुंडा विद्रोह, मंगल पांडे 1857 के क्रांति से। देखिए, पागलपंथी के संस्थापक कौन है? तो करमशाह हैं। पागलपंथी के संस्थापक कौन है? तो करमशाह हैं। आगे देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण तो तुलगमा पद्धति। कौन है? तो तुलगमा पद्धति। देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी पूछेगा सैन्य कुशल का रहेगा, कभी आंसर में सैन्य कुशलता, कभी रहेगा तुलगमा पद्धति। तो इसमें थोड़ा सा डाउट वाली क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश के स्थापना किसने की थी? तो मलिक उल सर्क ने अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव प्राप्त किए थे। अधिक संख्या में
दफनाए गए बच्चों के सर्व प्राप्त हुए थे तो जारबो संस्कृति में। कौन में? तो जारबो संस्कृति में। किसमें? तो जारबो संस्कृति में। चलिए आगे देखते हैं 14 के। भगवत संप्रदाय के विकास में योगदान किसका योगदान अत्यधिक था? भगवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो गुप्त का था। किसका था? तो गुप्त का था। चलिए आगे देखते हैं। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। सिविल शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। सिविल शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो गिरिपद स्थिति में। कौन है? तो गिरिपद स्थिति में। कौन है? तो गिरिपद स्थिति। सिविल शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो मध्य भूमि स्थिति में, अंतर पर्वतीय स्थिति में, तो गिरिपद स्थिति में। कौन है? तो गिरिपद स्थिति। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। धूमकेतु हैं, ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह भी हैं, लेकिन निहारिका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 25 हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक। अनुच्छेद 40 हैं ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 98 हैं संसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 हैं संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन। संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 21 को देखते हैं। तो 21 में है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं है? तो किस पर नियंत्रण नहीं है? तो देखते हैं। तो विधि निर्माण पर नियंत्रण है, कार्मिक मामले पर नियंत्रण है, आर्थिक मामले पर हैं, लेकिन नागरिकों की शिकायत पर नहीं है। नागरिकों की शिकायत पर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन गलत है? तो BCD गलत है। BCD गलत है और एक सही। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 US के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। हाँ है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत है। नहीं। 21 में है बोलने की स्वतंत्रता। देखिए भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, नहीं अर्ध संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया गया है। नहीं, मूलभूत को हटाया गया नहीं है। एक सही है और 3 गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं 23 के। 2011 वर्ष 2011 भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन का विषय है। तो किससे हैं? तो सहकारी संस्था के गठन से। सहकारी संस्था के गठन से संबंधित है। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित हुआ? पंचायत प्रावधान कानून कब पारित हुआ? भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित हुआ है? तो 1996 में पारित हुआ। 1996 भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कब पारित हुआ? 1996 में। व्यक्तिगत प्रोजे आय एक हैं। व्यक्तिगत प्रोजे आय क्या है? तो व्यक्तिगत प्रोजे आय क्या है? तो
बी। तो बी BDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर भुगतान। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो बी होगा। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती हैं। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती हैं क्योंकि यह शरीर के संपर्क में इलाके के बाद ठंडी देती हैं क्योंकि अत्यधिक बाष्पशील होते हैं। अत्यधिक बाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक बाष्पशील होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब जल बाष्प में परिवर्तित होता है, जब जल बाष्प में परिवर्तित होता है तब, जब जल बाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल से प्रवाहित हो, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल से प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 29 के तो 29 में है मिलाने वाले हैं। 29 के हैं मिलाने वाले हैं। चलिए देखते हैं मिलाते हैं। तो देखिए तो बोलेगा आर्सेनिक तो फेफड़े का कैंसर, आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर देता है। कैडमियम तो हड्डी के कमजोरी, कैडमियम हड्डी की कमजोरी। और पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधित समस्या होता है। और फिर बेरियम मस्तिष्क का सूजन देता है। आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर, कैडमियम हड्डियों में कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधित समस्या, बेरियम मस्तिष्क में सूजन। चलिए आगे देखते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है? एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो एस्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एस्टीकरण कहते हैं। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट के परतों को एक दूसरे के साथ मिलाकर रखा जाता है वांडर वाल्स बल के द्वारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? नगरों में भूरी वायु तो किसके कारण भूरी वायु बन जाता है? तो किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भूरी वायु बन जाता है। तो आगे देखते हैं। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का विकास होता है? किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का विकास होता है? तो उपकला उत्तक से। किससे? तो उपकला उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य की लार में उपस्थित एक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? लाइसोजाइम है जो किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। किसके? तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। पौधों में रंध्रों को खुला या बंद होने किस पर निर्भर करता है? पौधों के रंध्र खुला या बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पर। निम्नलिखित में फूल का एक भाग है। फूल का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग है? तो स्त्री केसर एक फूल का भाग है। फूल का क्या है? भाग है। चलिए आगे देखते हैं। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सफेद फास्फोरस के संबंध कथनों पर विचार करें। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग तो कहे तो सफेद फास्फोरस से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो सी सही है। दोनों सही हैं।
तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ठीक, आगे, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन से नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायित्व नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायित्व नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायित्व होता है। नासिका संकुलन के लिए हिस्टामिन 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 सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायित्व है? तो हिस्टामिन हिस्टामिन। केंद्रक कला का निम्नलिखित में से किस कोशिका उपयोग की केंद्रक कला का निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा होता है? केंद्रक कला निम्नलिखित में से तो अंतःद्रव जालिका में अंतःद्रव जालिका में अंतःद्रव जालिका में अंतःद्रव जालिका में। लसिका लसिका एवं रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? लसिका एवं रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो संवहनीय उत्तक। कौन है? तो संवहनीय उत्तक। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिसंचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसको निर्दिष्ट करता है? तो से आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों के क्रय विक्रय, आरबीआई के क्रय विक्रय को निर्दिष्ट करता है। आगे देखते हैं, पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने? पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो तारपोड़ समिति, तारापोड़ा समिति, तारपोड़ा समिति, तारपोड़ा समिति, तारपोड़ा। पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो तारापोड़ा समिति, तारापोड़ा। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थिति के तंत्र में तो एच बैरोज कौन है? तो एच बैरोज है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन पारिस्थितिक उष्ण स्थल कम माना जाता है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। तो कौन है? तो पश्चिमी घाट। कौन है? तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। कौन है? तो पश्चिमी घाट माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। 21 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कौन है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कौन? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कौन है? तो कच्छ में है, कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा है बल्कि मन नहीं? किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा है मन नहीं? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे। भैंसा सिंही नामक जाति, भैंसा सिंही नामक जाति, भैंसा सिंही नामक जाति किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? तो नागालैंड में। किस राज्य में? तो नागालैंड। HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन,
हाई डेंसिटी पॉलीइथेन, हाई डेंसिटी पॉलीइथेन है। देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कुछ स्मरणीय तथ्य। पहला है, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में प्रथम मानव साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला? सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, अस्थायी जीवन का प्रमाण। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल हैं। तो दमदमा से। कहाँ से मिला है? तो दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम में, बुर्ज होम में गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य, तो बुर्ज होम में। कहाँ से? जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से, कालीबंगा और लोथल से। युगल समाधि का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा और लोथल से। युगल समाधि और अग्निकुंड, युगल समाधि, अग्निकुंड, कालीबंगा लोथल, कालीबंगा लोथल। जूते हुए साक्ष्य तो कालीबंगा से। चलिए आज के लिए फर्स्ट सेट खत्म हो गया। चलिए अगले वीडियो में दूसरे सेट को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड।